गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स जो आज का हमारा सबक है वो है सबक नंबर 5 तौसीई ज़ाब्ते एक्सपांशन फार्मूला। और इसमें हमारी जो मशकी सेट रहने वाली है वो है 5.1 प्रैक्टिस सेट 5.1। तो ऑल इन वन गाइड चैनल में मैं सबका खैर मकदम करता हूँ, वेलकम कहता हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं। लेट्स रिकॉल के पोर्शन से आइए ज़रा याद करें कुछ ज़ाब्ते या कुछ फार्मूला जो आपने इससे पहले की जमातों में सीखे हैं, वो यहाँ पर हमको रिकॉल करना है। जिसमें पहला फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए जमा बी कॉस की कुवत 2 बराबर होता है ए की कुवत 2 जमा 2ab जमा बी की कुवत 2। दूसरा ज़ाब्ता जो आपको याद आ रहा होगा वो है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए जमा बी कॉस की कुवत 2 बराबर ए की कुवत 2 नफी 2ab जमा बी की कुवत 2। दोनों ज़ाब्ते एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जब दरमियान में जमा रहेगा तो 2 से पहले भी जमा की अलामत होती है। जब दरमियान में नफ़ी का मामला रहेगा, माइनस की साइन रहेगी, तो इस 2 से पहले भी आपकी माइनस की साइन होती है। थर्ड फॉर्मूला जो आपको रिकॉल करना है वो है ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉस ए जमा बी कॉस ए नफ़ी बी बराबर होगा ए की कुवत 2 नफ़ी बी की कुवत 2। ये ज़ाब्ते में ख़ास बात है कि दोनों ब्रैकेट एक जैसे रहेंगे, सिर्फ फ़र्क आपका साइन का रहेगा। एक में प्लस की साइन रहेगी, दूसरे में माइनस की साइन रहेगी। तो दोनों को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकेंड वाले का स्क्वायर। और इसकी रिस्पेक्ट से उन्होंने जो एग्जाम्पल्स रखे हैं आपके सामने लेट्स रिकॉल में ही, जिसमें वो कह रहे हैं कि फिल प्रॉपर टर्म्स खाली चौकोनों में मुनासिब रुकन लिखिए। इस तरह के आपके सामने उन्होंने 5 मिसालें रखी हैं और कहीं कहीं पर उन्होंने 1 बॉक्स रखा है, कहीं पर 2 बॉक्स रखे हैं, कहीं कहीं पर देखेंगे तो 3 या 4 बॉक्स भी है। और आपको ये बॉक्स में क्या प्रॉपर नंबर आएंगे, प्रॉपर टर्म्स आएंगे, वो आपको बताना है। तो इनको हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 सॉल्व करके देखेंगे और विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट आपका है वो है x प्लस 2y होल स्क्वायर। तो आप लोग देखेंगे तो ये आपका जो x प्लस 2y होल स्क्वायर है, ये आपके फॉर्मूला नंबर 1 से मैच होता है। मैंने आपकी हेल्प के लिए जो आपका a था वो रेड कलर से था, यहाँ पर हमने जो पहला टर्म x है वो भी रेड कलर से लिखा है। इसी तरह से ये जो सेकंड टर्म आपका था वो b था, उसको भी हमने ब्लू कलर से लिखा था। यहाँ पर हमारा b जो है वो 2y है, तो हमने इसको भी ब्लू कलर से लिखा है। तो पहले आपका बनता है a स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका x स्क्वायर। फिर इसके बाद प्लस आएगा 2 इंटू ए इंटू बी आता है, तो 2 इंटू ए के प्लेस पर आएगा x और b के प्लेस पर आएगा 2y। फिर इसके बाद लास्ट में आपका बनता है बी स्क्वायर, तो आपका वो बनेगा 2y ब्रैकेट स्क्वायर। तो इस तरह से आपको ये पोर्शन देखने मिलेगा। आप देख सकते हो ए स्क्वायर आता है तो उसके प्लेस पर एक्स स्क्वायर आया हुआ है। उसके बाद 2 इंटू ए बी, मिडल टर्म कौन सा है, 2 इंटू ए बी है, तो 2 इंटू ए के प्लेस पर है x और b के प्लेस पर है 2y। आप लोग ये कलर कोडिंग की हेल्प लेकर के इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, अपनी माइंड में फिट कर सकते हो। फिर इसके प्लस बी स्क्वायर होता है, तो b हमारा है ब्लू कलर में, दैट इज नथिंग बट 2y और 2y का होल स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर तो वैसे ही रहने वाला है, यहाँ पर ये 2 इंटू एक्स इंटू 2y है, तो ये 2 और मल्टीप्लाई बाय ये 2, 2 और 2 का ज़र्ब होकर के 4 बनेगा। x और y साथ साथ में लिखे जाएंगे तो आपका जवाब बनेगा 4xy। यहाँ पर आप करते हो तो 2 का जब मुरब्बा करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर बनेगा 4 और आंसर आएगा y स्क्वायर। सो लाइक दिस आवर स्टेटमेंट विल बी x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। अब यहाँ पर इन्होंने x स्क्वायर तो दे दिया है आंसर के अंदर, 4y स्क्वायर भी उन्होंने दे दिया है, दरमियान का जो टर्म था, मिडल टर्म था, उसकी जगह उन्होंने ब्रैकेट बना दिया है। तो आपका ब्रैकेट यहाँ पर है, तो आपके ब्रैकेट में जो जवाब आएगा वो रहने वाला है 4xy। तो ये इस तरह से आप लोगों को 4xy तक पहुंचते आना चाहिए और आपको सारी बुनियादी बातों के साथ में परफेक्ट आपका नॉलेज होना चाहिए कि कैसे आ रहा है। डायरेक्टली लिख रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, आपको उसका पूरा डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है 2x माइनस 5y होल स्क्वायर, 2x नफी 5y कॉस की कुवत 2।
तो यहाँ पर भी आपका a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू आपकी है, b की कीमत आपको दिखाई देगा वो है 5y। तो हमारे फॉर्मूले के स्टेप आएंगे जिसके अंदर पहले a का स्क्वायर आता है तो वो आएगा 2x का स्क्वायर, उसके बाद नफी 2 का ज़र्ब a से और b से आता है मिडल में तो वो आएगा 2 इंटू 2x इंटू 5y, उसके बाद प्लस आता है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर के प्लस पर आएगा आपका 5y स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर करके 4x स्क्वायर बनेगा, ये 2 इंटू 2 होकर के 4 बनेगा और 4 इंटू 5 होकर के 20 बनेगा। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, साथ में आएगा एक्स वाई, तो इसके बाद 5 का मुरब्बा होना है तो जवाब आएगा आपका 25 और साथ में आएगा वाई स्क्वायर। तो इस तरह की आपकी ये स्टेप आने वाली है। इस स्टेप के अंदर आप देखेंगे तो उन्होंने ये जो नफी 20 एक्स वाई का पोर्शन है वो लिख कर दिया है, पहले और आखिर में उन्होंने ब्रैकेट बना दिया है, बॉक्स बना दिया है। तो हमारे दो बॉक्स जो आने वाले हैं उसमें है 4x स्क्वायर और 25y स्क्वायर। तो इस तरह से आप लोगों को देखने मिलेगा, फर्स्ट बॉक्स में आंसर आएगा 4x स्क्वायर, सेकेंड बॉक्स में आपका आंसर आएगा 25y स्क्वायर। आगे जाकर के जो आपके एग्जाम्स होंगे जिसको हम स्कॉलरशिप एग्जाम कहते हैं या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें रखे जाते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसमें इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद है 101 का स्क्वायर और उसको उन्होंने सॉल्व करके बताया है, तो इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। 101 होल स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट 100 प्लस 1 होल स्क्वायर, ये उन्होंने लिख कर दिया है। अब ए हमारा हो गया है 100 और बी हो गया है 1। ए को हम लोग रेड कलर से बता रहे हैं और बी को हम लोग ब्लू कलर से बता रहे हैं, तो ये आपका आएगा ए स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो वो आएगा 2 इंटू 100 इंटू 1 और फिर उसके बाद आएगा बी स्क्वायर, तो वो आने वाला है आपका 1 का स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी। जब ये 100 का मुरब्बा करना रहेगा तो एक का मुरब्बा करके तो एक आता है, जब 2 अंडे का मुरब्बा करेंगे तो जवाब आएगा 4 अंडे, तो आपका जवाब आएगा 10,000। ये 2 का 100 का और एक का ज़र्ब होगा, जवाब बनेगा 200। एक का मुरब्बा होगा, जवाब आएगा 1। तो इस तरह से आपको देखने मिलेगा, इसका मुरब्बा होकर के 10,000 आया है, इनका ज़र्ब होकर के 200 आया है और ये एक का मुरब्बा होकर के आया है। अब 10,201, फाइनल आंसर इज 10,201। अब ये जो आपकी स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने क्या किया है, तो ये 1 स्क्वायर शो किया है, यहाँ पर बॉक्स बना दिया और यहाँ पर बॉक्स बना दिया है, तो ये दो जगहों पर आपका बॉक्स है, ठीक है। और फिर आखिर में देखेंगे तो फाइनल स्टेटमेंट जो आपका फाइनल आंसर आने वाला है, सबको सॉल्व करने के बाद एक आंसर बनेगा वो है 10,201, वहां पर भी आपका बॉक्स है। ये बात मैं वाजे कर दूं कि 100 स्क्वायर कोई लिखेगा इस बॉक्स में तो भी सही माना जाएगा, कोई स्टूडेंट अगर लिखता है 10,000 तो भी सही माना जाएगा, क्योंकि वन इन द सेम थिंग है। इसी तरह से बीच में कोई स्टूडेंट चाहे तो 2 इंटू 100 इंटू 1 लिख सकता है या डायरेक्ट उसको सॉल्व करके 200 भी लिख सकता है। तो यहाँ पर तो मैंने आपकी हेल्प के लिए 100 का स्क्वायर लिखा है और यहाँ पर मैंने सॉल्व करके डायरेक्टली 200 लिखा है, ताकि दोनों बातें आपके माइंड में रहे और आखिर में आपका जवाब आएगा 10,201। थर्ड पोर्शन जो वो बात करें वो है 98 होल स्क्वायर। 98 का स्क्वायर करेंगे तो वो उन्होंने लिख कर दिया है आपको कि 100 माइनस 2 कीजिए। अब a की वैल्यू तो 100 है लेकिन b की वैल्यू 1 नहीं है, वो क्या है आपकी 2 है, तो आपको मिलेगा 100 स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2, फिर प्लस 2 का स्क्वायर। ये भी बात समझने की है कि ये प्लस वाला था तो इस 2 से पहले प्लस आया था, अब माइनस वाला फॉर्मूला है तो 2 से पहले आपका माइनस आएगा, ये भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है। फिर से आपका स्क्वायर वगैरह हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के इस मरतबा 400 बनेगा, 2 का मुरब्बा होकर के 4 बनेगा। अब 10,000 नफी 400, 10,000 माइनस 400, आंसर आएगा 9,600, उसमें प्लस 4 कर देते तो आंसर आएगा 9,604, तो ये आपका आंसर रहेगा 9,604। और आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने 10,000 लिख कर दे दिया है, इसकी जगह पर और इसकी जगह पर आपका बॉक्स है और बाद में फिर फाइनल आंसर की जगह पर बॉक्स है। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हो कि ये बॉक्स है, फिर इसके बाद उसके बाजू वाला बॉक्स यहाँ पर है और आखिर में आपका जो बॉक्स है वो यहाँ पर है। तो इस तरह से आपको मैच करके लिखते आना चाहिए। यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 400, यहाँ पर रहेगा 4 और यहाँ पर रहेगा 9,604। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारी डिटेल्ड नॉलेज और परफेक्टली समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को एकदम परफेक्ट रखना है, क्योंकि ये तीनों फॉर्मूले जो हैं वो आगे जाकर के 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में किसी भी सवाल में घूमते फिरते आपके सामने आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये लेट्स रिकॉल का पोर्शन भी काफ़ी डिटेल में आपके सामने रखने की कोशिश की है। सवाल नंबर 5 जो दिखाया उन्होंने वो है 5m प्लस 3n 5m माइनस 3n। अब आपको देखना है कि ब्रैकेट सेम है, सिर्फ जमा नफी का फर्क है। तो जब कभी कॉस सेम हो, सिर्फ जमा नफी का फर्क हो, तो आपको मिलता है फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकेंड वाले का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 5m होल स्क्वायर माइनस 3n होल स्क्वायर। तो ये स्टेप आपकी आएगी।
फिर 5 का स्क्वायर करके आंसर आएगा 25, m स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 25m स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 9 और n का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा n स्क्वायर। सो इट विल बी 25m स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर। 5 का मुरब्बा करके 25, m की कुवत 2 तो वो वैसे ही लिखी जाएगी, 3 का मुरब्बा करके 9 और n की कुवत 2 तो वो वैसे के वैसे ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने हर जगह पर बॉक्स बनाया, इसमें भी बॉक्स है, इसमें भी बॉक्स है, इसमें भी बॉक्स है, इसमें चारों बॉक्स आपको यहाँ पर उन्होंने लिख करके दिए हैं। तो पहले में आएगा 5m की कुवत 2, दूसरे में आएगा 3m की कुवत 2, फिर यहाँ पर है 25m की कुवत 2 और यहाँ पर बनेगा आपका 9n स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने ब्रैक बॉक्स शो नहीं किए क्योंकि चारों के चारों बॉक्स हैं तो वो बात वाजे हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों का लेट्स रिकॉल का पोर्शन है जो आप लोगों को डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक हाथ कोई और हमारे पास फॉर्मूला आएगा जो हमको 8 स्टैंडर्ड में न्यू फॉर्मूला रहेगा। तो ये 3 फॉर्मूले हैं और आज हम एक और नया फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं जिसको हम लोग फॉर्मूला नंबर 4 कहेंगे। तो एक एक करके हमारा फॉर्मूला बढ़ते जाएगा, आपको वो ध्यान में रखना है। आगे है हमारे पास, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपांशन ऑफ x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स जमा ए एक्स जमा बी की तौसीब। ठीक है, तो एक्सपांशन उसको हम लोग कैसे एक्सपांड करेंगे, क्या आंसर बनेगा, वो सारी बात आने वाली है। और इसको हम लोग पहले पिक्चोरियल देखेंगे, थोड़ा तस्वीरों की मदद से, शक्ल की मदद से, ज्योमेट्रिकल फिगर की हेल्प से देखेंगे और फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा हम लोग डिराइव करके भी देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपके सामने पिक्चर शो की है। ये जो आपका पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये है हमारा x और बाकी का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है वो है हमारा a। इसी तरह से ये x है, वही x आपका यहाँ पर भी है और आगे का जो ये पोर्शन आपका है वो है आपका b। तो आप लोग कह सकते हैं ये हो गया आपका x प्लस ए और ये हो गया आपका x प्लस बी, दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आंसर बनता है वो पूरा के पूरा आंसर हमको देखना है। अब इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो लंबाइयाँ सामने सामने लिखी रहेंगी वो इक्वल रहेंगी। मुस्ततिल के आमने सामने के इजला जो है, मुकाबिल के इजला जो मुतमासिल होते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट, तो अपोजिट साइड्स की जो वैल्यू आएंगी वो भी आपकी कॉन्ग्रेंट आएंगी। जब ये x है तो उसके अपोजिट में भी आपका x आएगा और आगे अपोजिट में भी x आने वाला है। इसी तरह से a को देखेंगे तो ये आप लोग कह सकते हैं यहाँ पर भी a आएगा, इसी तरह से यहाँ पर भी आपका a आने वाला है। लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपका x आएगा और आगे यहाँ पर भी आपका x आएगा। इसी तरह से ये b देखते हो, यहाँ पर भी आपका अपोजिट साइड b आएगा और यहाँ पर भी आपका अपोजिट साइड जो है वो b आएगा। थोड़ा हम लोग अगर बात करते हैं तो टोटल हमको 4 पोर्शन दिखाए गए। एक ये बॉक्स है आपका जो मुरब्बे या स्क्वायर की सूरत में है, ये बाकी के 3 है, 1 2 और 3, ये तीनों भी आपके मुस्ततिल हैं, रेक्टेंगल्स हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा कलर की हेल्प लेकर के शो कर रहे हैं। ये एरिया को नाम दे रहे हैं हम लोग एरिया 1, ये वाले इलाके को, रकबे को हम लोग नाम दे रहे हैं एरिया 2। ग्रीन कलर की हेल्प लेकर के शो किया है मैंने। उसके बाद देखने मिलेगा आपको तो A3 है जिसको हमने ब्लू कलर की हेल्प लेकर के शो किया है और लास्ट मैंने जो हल्का चॉकलेटी कलर यूज किया आपके लिए A4। तो टोटल 4 हैं, चारों को आप लोगों को सेपरेट सेपरेट फाइंड करके मिला देंगे तो टोटल एरिया कितना आएगा वो हम लोग बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा सेपरेट करके देख रहे हैं। ये जो आपका A1 है उसको मैंने यहाँ पर शो किया आपके लिए। फिर इसके बाद उसके बाजू में आपका ये है, इसके जो सारी कीमतें थी साइड की, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, चारों तरफ आपका x x था तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, फिर इसके बाद जो सेकंड पार्ट आपका है ग्रीन वाला A2 जिसको हम लोगों ने कहा है, उसके भी आप लोगों की लंबाइयाँ और चौड़ाइयों के मामला आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड आपका जो है A3 जिसको हमने नाम दिया है ब्लू कलर की हेल्प लेकर के, तो उसके लिए भी आपको लंबाई और चौड़ाई मैंने इस तरह से लिख दी है। फिर उसके बाद आपके लिए ये चॉकलेटी कलर आपको देखने मिलेगा, जो लास्ट था आपका पोर्शन उसकी भी लंबाई और चौड़ाई आपके लिए इस तरह से मैंने लिख दी है। ठीक है, अगर हम देखें तो चारों को जब हम मिला देंगे तो हमारा ये बड़ा वाला आंसर आने वाला है। तो ये कैसे आएगा, इन चारों की एडिशन करके, चारों की सम करके आने वाला आंसर। सो इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट एंड प्लस 4। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये देखा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये A1 का एरिया कितना आने वाला है। तो ये आपका मुरब्बा है, स्क्वायर है, तो आपको आंसर मिलता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, जिला ज़र्ब जिला, और आंसर बनता है आपका जिले की कुवत 2, यानी कि आपका आंसर बनने वाला है x की कुवत 2 x का मुरब्बा। तो यह आएगा आपका A1 का आंसर। यहाँ पर देखते हैं तो आपके पास लेंथ है b और विड्थ है या ब्रेथ है आपकी x, तो आंसर बनेगा b इंटू एक्स करके, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ का आंसर होता है। फॉर्मूला आपके पास है, मुस्ततिल के रकबे के लिए लंबाई ज़द चौड़ाई का ज़ाब्ता आप इस्तेमाल करते हो और आपको आंसर मिलेगा A2 इज इक्वल टू एक्स इंटू बी।
तो x इंटू बी का आंसर आएगा। यहाँ पर आपका आंसर x इंटू ए का आएगा, या ए एक्स भी आप लोग उसे कह सकते हो। और फिर यहाँ पर आपका जो आंसर है वो a इंटू बी का आएगा, लंबाई z चौड़ाई करके a4 आपका आंसर आएगा। तो कुल मिलाकर के जो हमारा ये x प्लस ए और x प्लस बी है, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करके एक्सपांड करेंगे तो हम लोगों को एक एक करके ये चार कीमतें मिलेंगी। एक्स स्क्वायर मिलेगा, x इंटू बी मिलेगा, फिर ए एक्स मिलेगा, फिर उसके बाद ए बी मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों को चारों कीमतें मिलेंगी। अब इन दोनों में से अगर हम x x को कॉमन निकाल लेते हैं, खींच करके बाहर लिख देते हैं, तो x x बाहर आ जाएगा और अंदर रहेगा a प्लस बी। अंदर क्या रहेगा आपका a प्लस बी। b प्लस ए दिख रहा है लेकिन हम उसको a प्लस बी भी लिख सकते हैं। बाकी के टर्म्स वैसे ही लिखे हैं मैंने। तो यह आपके लिए एक फॉर्मूला रेडी हो जाता है। ये आपका फॉर्मूला नंबर 4 रहेगा। फॉर्मूला नंबर 3 जो इससे पहले हमने लेट्स रिकॉल में देखा, और ये आपका फॉर्मूला नंबर 4 रेडी होता है, जो हमने इस तरह से ज्योमेट्रिकल फिगर, मुरब्बा, मुस्ततील, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, उसकी हेल्प लेकर के देखा। इतना कलरफुल या इतना डिटेल में कहीं पर भी आपको देखने नहीं मिलेगा। ये हमारी चैनल की स्पेशलिटी है कि हम बहुत सारी उसमें क्रिएटिविटी या अच्छी अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ये अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलती रहें। आप अपने स्टूडेंट्स या अपने फ्रेंड्स से, अपनी साथियों से भी इसको शेयर कर सकते हैं। आगे बात को देखते हैं हम लोग, और यही फॉर्मूला जो हमने देखा इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालने की कोशिश करते हैं, डिराइव करते हैं, अखज़ करने की कोशिश करते हैं। अब जब मल्टीप्लाई करने की बात आती है तो आपको ब्रैकेट मल्टीप्लाई का नॉलेज होगा। ये जो x है उसका मल्टीप्लाई पूरे सेकंड ब्रैकेट से होगा, फिर उसके बाद इस a का मल्टीप्लाई ज़र्ब करना है पूरे सेकंड ब्रैकेट से। तो हमको इस तरह से मिलता है x का ज़र्ब पूरे दूसरे कॉस से करना है, फिर इसके बाद इस a का ज़र्ब करना है पूरे कॉस नंबर 2 से। तो ये आपका a से ज़र्ब आएगा। अब ये x का ज़र्ब बाहर वाले का ज़र्ब पहले वाले से भी, और उसी बाहर वाले का ज़र्ब दूसरे वाले से भी। तो आपका बनेगा x की कुवत 2 और xb या bx, वन इन द सेम थिंग। यहाँ पर भी a का मल्टीप्लाई होगा x से और वही a का मल्टीप्लाई होगा b से। सो यू कैन से ax इंटू प्लस करके आपका आंसर आएगा ab। तो इस तरह से आपको ये दो आंसर मिलेंगे और यहाँ पर आपको ये दो आंसर मिलेंगे। फिर से अगर कॉमन निकाल कर देखते हो तो आपको फॉर्मूला दिखाई देगा, और इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। वहां पर हमने तस्वीरों की मदद से देखा, यहाँ पर हमने थोड़ा सा उसको मल्टीप्लाई करके कैसे आंसर निकलता है वो देखा। तो दोनों तरह से आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको फॉर्मूला पक्का पक्का याद भी रखना है ताकि आगे जा करके हम उसको यूज कर सकें। उन्होंने आपको पेज नंबर 24 पर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके बताई हैं। थोड़ा सा आपको वहाँ पर कलर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप आसानी से समझ सकते हो। आप लोग वो एग्जाम्पल्स 24 पर जो बताई उन्होंने वो देख सकते हो, समझने की कोशिश कर सकते हो। उसी पेज पर जो हमारी प्रैक्टिस सेट है 5.1 मशकी सेट 5.1, हम उसकी बात करेंगे। उसमें आपको जो पहला एक्सपांड करने के लिए एग्जाम्पल दिया उन्होंने, पहला सवाल दिया उन्होंने, वो है a+2 एंड सेकेंड ब्रैकेट a-1। तो मैंने यहाँ पर जो रिपीट हो रहा है a उसको मैंने रेड कलर से शो किया है। जैसे हमने इससे पहले देखा था कि हमारा यहाँ पर जो पोर्शन था उसको हमने ब्लू से शो किया था, और यहाँ पर जो पोर्शन था उसको हमने ग्रीन से शो किया था। और फॉर्मूला कौन सा था, तो आपकी हेल्प के लिए मैंने फॉर्मूला ऊपर शो किया है। आपको अपने माइंड में फॉर्मूला रखना पड़ेगा। तो x प्लस से x प्लस बी, ये आपका आंसर आया था। पहले आता है x की कुवत 2, फिर उसके बाद आपका आता है x a जमा बी, फिर इसके बाद आपका आता है a b। इसको आप लोग a ज़र्ब b भी बोल सकते हो। सो x प्लस a x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू a प्लस बी प्लस a इंटू बी, या ए बी भी इसको आप लोग कह सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो हमारा x की जगह पर आ रहा है a। तो सबसे पहले आपका बनेगा a का स्क्वायर। सबसे पहले क्या बनेगा आपका a का स्क्वायर। यहाँ पर आपका रेड का स्क्वायर बनता है तो आपका बनेगा a का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर आपका आएगा रेड फिर से। तो रेड हमारा कौन है, या जो आपका रिपीट होने वाला नंबर है वो कौन है, a है। तो यहाँ पर आपका आएगा a। फिर इसके बाद आपका ब्लू कलर से जो लिखा जाएगा वो आएगा 2, फिर इसके बाद ग्रीन कलर से आएगा 1, फिर इसके बाद 2 इंटू 1, 2 और 1 का आपका ज़र्ब होने वाला है। तो इस तरह से आपको ये पूरी स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो कि जो रिपीट हुआ था उसका पहले स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर आपका वही रेड कलर से पोर्शन आता था, फिर उसके बाद ब्लू और प्लस रेड का एडिशन होता था। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ग्रीन है, जो ग्रीन जिसकी एडिशन करनी है वो निगेटिव में है, तो हमको वहाँ पे ब्रैकेट लगाकर थोड़ा सा निगेटिव फिर से बताना है। ये जब दो साइन एक साथ आ जाती है, दो अलामतें जब एक साथ आ जाती हैं तो हमको वहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूर होता है, वरना फिर समझ में नहीं आएगा कि कौन सी साइन किसके साथ है। इसी तरह से ये a की वैल्यू आपकी है यहाँ पर, फिर उसके बाद जो ग्रीन है आपका
वो फिर से ये मल्टीप्लाई भी है और माइनस भी है, तो मैंने वहाँ पर ब्रैकेट की हेल्प लेकर के शो किया है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो नंबर रहेगा उसका स्क्वायर, फिर उसके बाद वही यहाँ पर फिर से आएगा रेड कलर से जो नंबर रहेगा वो, फिर उसके बाद इन दोनों की प्लस करना है। ठीक है, ये जो ब्लू और ग्रीन कलर से लिखा गया है उसके आपको प्लस करना है, फिर उसके बाद उसी ब्लू और ग्रीन कलर से आपको उनकी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपका ए स्क्वायर बनने वाला है, ये 2 और ये प्लस माइनस का आंसर बनेगा माइनस, बाकी का 1 मैंने वैसे ही लिखा है। इन दोनों का जर्ब करेंगे तो 2 एक का 2 होने वाला है, जमा का जर्ब नफी से होगा, जवाब नफी में आएगा। अब ये 2 का नफी 1 करना है, 2 नफी 1 हर स्टूडेंट कर सकता है, जवाब आने वाला है 1। वो 1 का जर्ब ए से होगा, जवाब आएगा 1a। 1a या 1a नहीं लिखा जाता है, सिर्फ a लिखा जाता है, तो इसका आंसर बनेगा a। बाकी का पोर्शन वैसे के वैसे आएगा और आपका 2 लाइन के अंदर आंसर रेडी हो जाता है। तो इस तरह का आपके पास ये क्वेश्चन था, जिसको एक्सपांड करके आपको ये बनाते आना चाहिए। 2 मार्क्स में भी सवाल आ सकता है और थोड़ा डिफिकल्ट रहा, आगे किसी सवाल में हम डिफिकल्टी लेवल को देखेंगे तो वो 3 मार्क्स में भी रखा जा सकता है। बहरहाल आपको ये फॉर्मूला परफेक्ट आना चाहिए और फॉर्मूले के यूज करते आना चाहिए। हमारे सवाल में कहाँ पर कौन सी वैल्यू है, कौन सा रेड है, कौन सा ब्लू है, कौन सा ग्रीन है, ये सारी चीजें आपको विजुअलाइज करते आनी चाहिए, अपने जहन में सोच करके फिर ये फॉर्मूला फिट करते आना चाहिए। दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग, जिसमें वो बात कर रहे हैं m-4 और m+6 की। ठीक है, तो मैंने इसको कलर कोड की हेल्प लेकर के बताया है। जो हमारा रिपीट होने वाला नंबर है वो है mm, फिर इसके बाद जो यहाँ पर नंबर आता है उसको हम लोग ब्लू से बताते हैं और यहाँ पर नंबर आता है उसको हम लोग ग्रीन से बताते हैं। ठीक है, अब फिर से हमारा जो फॉर्मेट आएगा वो आएगा रेड का पहले स्क्वायर आएगा, फिर रेड इंटू ब्लू प्लस ग्रीन आएगा, उसके बाद ब्लू इंटू ग्रीन आएगा। तो ये कलर कोड हमारे हैं। यहाँ पर आपका ये -4 और +6 है, आंसर बनने वाला है +2। ये 4 और 6 का मल्टीप्लाई है तो 4 छंग 24, 4 6 24 आएगा और आंसर में माइनस में आएगा -24। तो इस तरह से आप लोगों को ये स्टेप देखने मिलेगी। फिर ये आपका आंसर बाद में जाकर के 2 बनेगा, वो m से मल्टीप्लाई होकर के 2m बनाएगा और ये आपका आंसर तैयार हो जाता है। मैं फिर से कहूँगा आपको फॉर्मूला परफेक्ट रखना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं, वरना आपकी मिस्टेक्स हो सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 में। तो सवाल नंबर 3 में वो जो बात कर रहे हैं वो है p+8 p-3, p+8 p-3। इसको भी मैंने हमारे कलर कोड से शो किया है, रेड प्लस ब्लू, रेड और फिर उसके बाद ग्रीन। तो हमारा सबसे पहले आएगा, ये फॉर्मूला आपकी हेल्प के लिए ऊपर शो किया गया है। हम कह सकते हैं सबसे पहले आएगा रेड का स्क्वायर प्लस रेड इंटू ब्लू प्लस ग्रीन, फिर उसके बाद लास्ट में आपका आएगा ब्लू इंटू ग्रीन। तो लास्ट में इंटू करना है, दरमियान में आपको प्लस करना है और इस तरह से कुछ रेड वाले पोर्शन है। ये सारी बातें आप लोग धीरे धीरे करके सीख रहे होंगे। तो यहाँ पर आपका ये प्लस और ये माइनस है तो आंसर आएगा आपका -3। ये 8 और ये 3 है, आंसर आने वाला है -24। तो 8 - 3 करके बाद में आपका आंसर बनेगा 5p। क्या आंसर बनेगा आपका 5p आंसर, और बाकी का पोर्शन वैसे ही रहेगा। सवाल नंबर 4 देखते हैं, तो उसमें उन्होंने दिया है 13 + x 13 - x। जो हमने फॉर्मूला नंबर 3 देखा था a + b a - b इज इक्वल टू a² - b², उसकी हेल्प लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर यही फॉर्मूले की हेल्प लेकर के सॉल्व करके बताया है। तो रेड प्लस ब्लू, रेड प्लस ग्रीन, या यहाँ पे उन्होंने प्लस की बजाय माइनस यूज किया है। तो सबसे पहले हमारा आएगा रेड का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस आएगा रेड इंटू, इन दोनों की हमको प्लस करनी रहेगी, इन दोनों की हमको प्लस करनी रहेगी, और फिर इसके लास्ट में आएगा ब्लू इंटू ग्रीन, लास्ट में दोनों की जर्ब भी करनी रहेगी। तो इस तरह से ये पोर्शन आपको देखने मिलेगा। और ये 13 का स्क्वायर करके आंसर बनेगा 169। ये x के बाद प्लस माइनस तो आपका आंसर आएगा -x। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो जब जर्ब करेंगे तो x की कुवत 2 जवाब आएगा, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा x का स्क्वायर। तो इस तरह से आप लोगों को देखने मिलेगा, ये x और ये -x दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, या कह सकते हैं माइनस करके आंसर 0 आएगा। वो 0 जब 13 को मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर बड़ा 0 आएगा। तो ये पूरा पोर्शन जो है 0 की वजह से गायब होने वाला है और आपका बचेगा 169 और बचेगा आपका -x²। तो इस तरह से आप लोगों को ये समझते आना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं वहां पे आपका था a², ठीक है, तो वो आएगा 169, और b² -b² तो वो आपका आएगा x²। डायरेक्ट वो फॉर्मूले से भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए है सवाल नंबर 5, तौसी या एक्सपांशन के लिस्ट में 3x + 4y 3x + 5y।
तो इस तरह से आप लोगों को ये पोर्शन देखने मिलेगा, जिसको हमने फिर से हमारे कलर कोड की हेल्प लेकर के लिखा है। सबसे पहले हमारा आने वाला है रेड का स्क्वायर, उसका प्लस रेड इंटू करेंगे, ब्रैकेट में आएगा आपका ब्लू प्लस ग्रीन, और लास्ट में आएगा आपका ब्लू इंटू ग्रीन। तो इस तरह से आप लोगों को ये मैंने आपके हेल्प के लिए फॉर्मूला भी शो किया है। और उसके बाद ये हमारी पहली स्टेप आ गई है, रेड का स्क्वायर, रेड के बाद ब्लू प्लस ग्रीन, और फिर लास्ट में आपका ब्लू इंटू ग्रीन। अब ये जब ब्रैकेट का स्क्वायर हमको लगाना है, और जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा आपका 9x स्क्वायर। ये 4y और ये 5y दोनों मिल जाएंगे, ये आप लोग कह सकते हैं 4 मोबाइल, और ये आपके 5 मोबाइल मिल करके बनाएंगे आपके 9 मोबाइल्स, 9 मोबाइल आपके तैयार होंगे। यहाँ पर 4 और 5 का ज़र्ब करके 4 पंजे 20 बनेगा, ये y और ये y का ज़र्ब करके y का स्क्वायर बनेगा। तो ये कुछ स्टेप आपको देखने मिलेगी। अब ये 3x और 9y का ज़र्ब करना है, ब्रैकेट का मतलब क्या है, वहाँ पर इनटू हिडन है, मल्टीप्लीकेशन है, वहाँ पर ज़र्ब जो छुपा हुआ है। तो 3 9 27 और साथ में आएगा xy। तो इस तरह से आप लोगों को ये फाइनल स्टेप देखने को मिलेगी। सवाल नंबर 6 को देखते हैं, तो उसमें वो बात कर रहे हैं 9x माइनस 5t 9x प्लस 3t। तो यह हमारा कलर कोड आ गया है। सबसे पहले आने वाला है हमारा रेड का स्क्वायर, यानी वह आएगा आपका 9x का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद आएगा आपका प्लस, वही रेड आता है आपका तो 9x आएगा। फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपका आएगा ब्लू प्लस ग्रीन, तो माइनस 5t और प्लस 3t। फिर उसके बाद प्लस करके आपका आएगा 5t और 3t का मल्टीप्लीकेशन, ब्लू और ग्रीन का आपको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। तो 9 का स्क्वायर करके आंसर आएगा आपका 81x स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पर ये माइनस 5t और प्लस 3t, फिर से देख सकते हैं आप लोग प्लस माइनस है तो झगड़ा होगी, दो बचेंगे, बड़े वाले की साइन लगेगी, माइनस 2t आंसर आएगा। यहाँ पर ज़र्ब करना है तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, t इंटू टी करेंगे तो t का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। बाद में आपको ये 9 का और 2 का मल्टीप्लाई करके 18, 9 2 जा 18, 9 दूनी 18 बनाते आना चाहिए। जमा का ज़र्ब नफ़ी से होने वाला है तो नफ़ी जवाब आएगा, ये x और ये t साथ में लिखे जाएंगे। तो इस तरह से आपकी फाइनल स्टेटमेंट तैयार होती है। सवाल नंबर 7, 8 और 9 थोड़ा सा उन्होंने ब्रैकेट बड़े बड़े आपके सामने रखने की कोशिश की है, कुछ फ्रैक्शन वाला पोर्शन लाया है उन्होंने, कसर वगैरह वाला हिस्सा आपको देखने को मिल रहा होगा। तो हमको सॉल्व वैसे ही करना है। सबसे पहले मैंने आपके हेल्प के लिए कलर कोड यूज़ किया है, रेड आया है। फिर इसके बाद हमारा ये ब्लू और यहाँ पर हमारा ये ग्रीन। तो सबसे पहले आएगा रेड स्क्वायर, वह आने वाला है m का स्क्वायर। फिर इसके बाद रेड, फिर इसके बाद इन दोनों की हमको प्लस करनी रहेगी, और बाद में इन दोनों की ही ब्लू और ग्रीन की हमको मल्टीप्लीकेशन करनी रहेगी। तो ये फॉर्मूला आपके सामने, और उसकी ये पहली स्टेप आ चुकी है। ये m स्क्वायर तो वैसे ही आने वाला है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर कॉमन है, ठीक है, डिनोमिनेटर कॉमन है, ये 2 और ये -7, ये प्लस माइनस है तो -7 रहेगा। दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका -5। आंसर क्या आएगा ऊपर वालों का -5, और अपॉन का जो 3 है उसको एक बार लिखा जाएगा। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साथी 14 और 3 तिया 9, 2 7 जा 14 और 3 3 जा 9 होने वाला है। और आंसर माइनस में आएगा, प्लस का मल्टीप्लीकेशन माइनस से किया जाता है तो आंसर माइनस में आता है। इस तरह से आपको ये स्टेटमेंट देखने मिलेगी। बाद में आप लोग जस्ट m को यहाँ पर लिख देंगे, और ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करके माइनस लिख देंगे, और आपका आंसर रेडी हो जाता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, डरना नहीं है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन से सॉल्व करना है। जब आपने 6 सवाल हल किए हैं तो 7वां और 8वां 9वां 10वां कितने भी एग्जाम्पल्स रहेंगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, एग्जाम में कोई नया सवाल भी सामने आएगा तो भी इंशाल्लाह आप लोग कर सकेंगे। 8वां सवाल जो है उसमें उन्होंने x प्लस 1/x और x माइनस 1/x ये लिया है। कलर कोड की हेल्प लेकर के मैंने आपके सामने बात रखी है। सबसे पहले आएगा आपका रेड का स्क्वायर, तो वह आएगा आपका x स्क्वायर। आपके फॉर्मूले से भी बातें मैच हो रही है, देखो x स्क्वायर यहाँ पर भी है, x स्क्वायर यहाँ पर भी आने वाला है हमारा, ठीक है। फिर इसके बाद x ही रहता है। अब ब्लू की जगह पर आपका है 1/x, और रेड ग्रीन की जगह पर है आपका -1/x, दोनों की प्लस और दोनों की मल्टीप्लीकेशन। अब ये तो वैसे के वैसे ही कॉपी होगा। यहाँ पर ये जो आपका माइनस रहेगा, जिसकी वजह से बाद में जाकर के आपका वो हिस्सा माइनस होने वाला है, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस को हमने यहाँ पर लिख दिया है -1/x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, आंसर 1 ही आने वाला है। x का मल्टीप्लाई x से करेंगे, आंसर आपका x स्क्वायर आएगा। अब ये 1/x -1/x दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, आंसर आएगा 0। क्या आएगा आंसर आपका 0, ठीक है। आप देख सकते हैं 1 - 1 करके 0 आंसर आने वाला है। तो ये पूरा आंसर 0 जो आएगा वो x को मल्टीप्लाई करके और बड़ा 0 बना देगा।
तो 0 को तो हम लोग शो नहीं करने वाले हैं, सिर्फ ये फर्स्ट टर्म शो करेंगे और ये वाला टर्म जो है वो शो करेंगे, और इस तरह से हमारा फाइनल आंसर रेडी हो जाता है। आखिरी सवाल हमारी लिस्ट में जो है वो है, आपको देखने मिलेगा 1/y + 4 1/y - 9। तो आपको देखने मिलेगा कि जो रिपीट हो रहा है 1/y वो हमने रेड कलर से शो किया है, ये रहेगा हमारा ब्लू और ये रहेगा हमारा ग्रीन। तो पहले हमारा आता है रेड का स्क्वायर, फिर उसके बाद हमारा आता है रेड, फिर उसके बाद ब्लू प्लस ग्रीन और ब्लू इंटू ग्रीन। तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे आपको मिलेगा 1, y का स्क्वायर करेंगे y², ये 4 और ये -9, 4 और -9 करके आपका आंसर आने वाला है -5। ये 4 9 आंसर 36 आएगा, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से आंसर आएगा -36, और इस तरह से आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप तमाम का शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।